हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है एक ITI इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर MCQ। उसी सीरीज़ में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तो आज तीसरे चैप्टर के जितने संभव MCQ हैं उन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट MCQ लिखा हुआ है, इसी प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, SWG से तार का आकार मापने की प्रयास क्या है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि SWG के द्वारा आप तार मापते हो, SWG के द्वारा आप तार मापते हो। सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए SWG क्या होता है। स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज इसकी फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये क्या करता है, तार का व्यास मापने का काम होता है। क्या मापता है, तार का व्यास या फिर डायामीटर, ठीक है जी। क्या मापता है ये, तार का व्यास या डायामीटर। इसमें पूछा है प्रास क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसके ऊपर नंबरिंग होती है। फर्स्ट ऑप्शन 0 से 32, सेकंड ऑप्शन 0 से 36, थर्ड ऑप्शन 0 से 52, फोर्थ ऑप्शन है 0 से 48, फोर्थ ऑप्शन है 0 से 48। तो बच्चों, तो हमारा SWG होता है ना, उसका होता है 0 से 36, 0 से 36 तक ये मापता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि 36 नंबर की वायर सबसे मोटी होगी, 0 नंबर की वायर सबसे पतली होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, 0 नंबर की जो वायर होगी, 0 नंबर की वायर क्या होगी, मोटी होगी, सबसे मोटी। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे यहाँ से 0 से 1 2 3 4, वायर का साइज क्या होता जाएगा जी, पतला होता जाएगा। 36 नंबर की वायर पतली होगी, ठीक है। 36 नंबर की वायर सबसे पतली होगी और 0 नंबर की वायर सबसे मोटी होगी। तो इस प्रकार आप SWG से वायर का डाया मापते हो, ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको चित्र दिखाई है, किस चीज़ का चित्र है, ये आपका एक ज्वाइंट है, ठीक है। इसमें पूछे ज्वाइंट का नाम क्या है, तो आप ये ज्वाइंट बताना है कौन सा ज्वाइंट आपका होगा। फर्स्ट है एरियल टैप ज्वाइंट, फर्स्ट हमारा है एरियल टैप ज्वाइंट। सेकेंड ऑप्शन नोक्ड टैप ज्वाइंट, थर्ड ऑप्शन है डुप्लेक्स क्रॉस टैप ज्वाइंट, फोर्थ ऑप्शन है डबल क्रॉस टैप ज्वाइंट। तो आप जो ज्वाइंट देख रहे हो ये ऐसे जाके एक इस बार टर्न है, उसके बाद ऐसे टर्न है। तो जो ऐसे टर्न होते हैं उसको हम बोलते हैं नोक्ड टैप ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट है वो हमारा नोक्ड टैप ज्वाइंट, इसका नाम होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार का फ्लक्स प्रयोग करते हैं। तो आप इलेक्ट्रिशियन में सोल्डर दबाना या फिर इलेक्ट्रिकल आयरन दबाना, 2 धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हो किस चीज़ का, सोल्डरिंग आयरन का, ठीक है। उसके द्वारा आप क्या करते हो, 2 अलग अलग धातुओं या सेम धातुओं को आपस में जोड़ देते हो, जिससे उसकी कंडक्टिविटी पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप सीधा जॉइंट लगाते हो तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अच्छे प्रकार से जॉइंट लगाने के लिए आप कौन सी विधि प्रयोग करते हो, सोल्डरिंग आयरन। तो उसके ऊपर ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए, सोल्डरीकरण को ऑक्सीकरण होने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, कुछ फ्लक्स प्रयोग करते हो, एक फ्लक्स प्रयोग करते हो। पेस्ट सा होता है, क्या होता है, एक पेस्ट टाइप होता है, उसे आप प्रयोग करते हो। तो अब इसमें पूछा है गैल्वेनाइज्ड लोहे GI वायर जो पूछी हुई, GI गैल्वेनाइज्ड आयरन को अगर सोल्डर करना है आपको, गैल्वेनाइज्ड आयरन को अगर सोल्डर करना है तो उसके लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग करोगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है रेजिन, सेकंड है जस्ता क्लोराइड, थर्ड है साल अमोनियम, फोर्थ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जस्ता क्लोराइड होता है ढलवां लोहे के लिए, ढलवां लोहे के लिए। साल अमोनियम होता है हमारा गन मेटल के लिए, इसके लिए होता है गन मेटल के लिए, ठीक है। ढलवां लोहा और गन मेटल, सॉरी ये ऐसे
ठीक है। साल अमोनियम मेटल वाला होने के लिए जस्ता क्लोराइड है गन मेटल की, और इसी का दूसरा नाम है बेरोजा। ठीक है, जस्ता क्लोराइड का दूसरा नाम है बेरोजा। ठीक है, तो आप साल अमोनियम की डेटल वाला हुआ, जस्ता क्लोराइड के लिए गन मेटल, और जीआई वायर के लिए आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, जीआई के लिए आप यूज़ कर रहे हो गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन, मात्रा उत्पादन टेनिन कार्य हेतु उपयोग सोल्डरिंग विधि कौन सी है। मात्रा उत्पादन और टेनिन कार्य जो करते हो उसमें आप सोल्डरिंग की कौन सी विधि को अपनाते हो। डीप सोल्डरिंग, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग गन के साथ। ठीक है, तो सोल्डरिंग आयरन आप करते हो जी नॉर्मल जो करते हो। मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य करने आपको अच्छी सफाई अच्छी फिनिशिंग के द्वारा करना है। ठीक है, तो उसमें आप कौन सा यूज़ करोगे। ज्वाला के साथ सोल्डरिंग करते हो आप, मतलब एक लैंप ब्लो लैंप लेके उसके उस तार को गर्म किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर नरम वायर जो होती है, नरम सोल्डर वायर रख दी जाती है, वो पिघल जाती है उसके ऊपर, वो रखी जाती हैं। सोल्डरिंग गन के साथ आप सोल्डरिंग करते नहीं। ठीक है, तो हमारा कार्य हो गया स्पेशल के लिए डीप सोल्डरिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मात्रा उत्पादन और टेनिंग कार्य हेतु डीप सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबल के भागों के नाम बताओ। देखो जी, आपकी भारत स्केल की जो पीडीएफ है उसमें भूमिगत केबल से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इस पार्ट्स का नाम बताएं। अगले उसके बाद 4-5 क्वेश्चन छोड़ के पूछा गया इस पार्ट्स का नाम बताएं। ठीक है, उसके बाद पूछा गया इस काम पार्ट्स का काम क्या होता है। तो उन सब क्वेश्चनों की बजाय हम एक क्वेश्चन को अच्छी डिटेल से करें, तो वे सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में भूमिगत केबल से पार्ट्स से पूछे जाएंगे वो हम अच्छी प्रकार क्लियर करेंगे। तो देखो जी, इसके अंदर पार्ट्स का याद रखने के लिए आपको बता देता हूँ, इसके 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। उन 6 को याद रखने के लिए एक ट्रिक है सिम्बस। कौन सी ट्रिक है जी, सिम्बस। ठीक है, अब आपको याद रखना है C4 कंडक्टर, ठीक है, I4 इंसुलेशन, M4 मेटालिक सीट, या फिर इसे लेड सीट भी बोला जाता है। ठीक है, M4 है बेंडिंग, A4 है आर्मरिंग, और S4 है सर्विंग। ये 6 पार्ट्स हैं आपके जो केबल के होते हैं। 3.5 कोर केबल या अंडरग्राउंड केबल जो आप यूज़ करते हो उसकी। सबसे पहले जो आपको ये वायर दिख रहे हैं, ये देखो, ये आपके क्या कहलाएंगे जी, कंडक्टर। मैं सी से काउंट कर रहा हूँ, सी जहाँ लिखा कंडक्टर। उसके बाद प्रत्येक कंडक्टर पे अलग अलग इंसुलेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। उसके बाद तीनों कंडक्टर या इंसुलेशन को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक परत चढ़ाई जाती है लेड सीट की, उसे लेड सीट बोलते हैं, या फिर मेटालिक सीट जिसे बोलते हैं, M से डिनोट। ठीक है, उसके बाद इसको जकड़ के मजबूत रखने के लिए इसके ऊपर क्या की जाती है, बेंडिंग की जाती है। इसके ऊपर क्या की जाती है, बेंडिंग। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो होता है आर्मरिंग। जो लास्ट पार्ट है वो होता है सर्विंग। ठीक है जी, सर्विंग क्या काम करता है, आर्मिंग को सुरक्षा देता है। ठीक है, आर्मरिंग क्या करता है, बेंडिंग की सुरक्षा करता है। बेंडिंग क्या करता है, लेड सीट को अच्छी प्रकार जकड़े रखता है, और लेड सीट कंडक्टरों के ऊपर अपना सेफ्टी का काम करती हैं। ठीक है, तो ये सभी पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। सर्विंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क होता है, वातावरणीय प्रभाव से भी यह केबल को बचाती है। वातावरण प्रभाव से भी यह केबल को सुरक्षा प्रदान करती है। सर्विंग जो है वो हमारी वातावरण प्रभाव से भी केबल को सुरक्षा प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पार्ट से रिलेटेड बनते हैं वो आपके गलत नहीं होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है XLPE का पूर्ण रूप क्या है। XLPE का पूर्ण रूप क्या है, ये कुछ एक टर्म है सीधी डायरेक्टली जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4-5 टर्म है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप अच्छी प्रकार से याद करें। ठीक है, XLPE का पूर्ण रूप होता है क्रॉस लिंक्ड। क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिनाइल। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखिए, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिनॉल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिनाइल लाइन है ना, एक्सिस लेंथ टिप पर एबोनाइट,
एक्सिस लाइन, फेज अर्थिंग, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्वेश्चन XLPE का जो राइट आंसर होगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथेनाइल, फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन ये चित्र दिखाया गया है। अब इस चित्र का सर्वप्रथम तो आपको नाम पता होना चाहिए इस चित्र का कौन से टेस्ट का नाम है, उसके बाद क्या चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम मैं इसका प्रयोग बता देता हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये एक टेस्ट का नाम है, ठीक है। टेस्ट का डायग्राम, इस टेस्ट का नाम होता है जी आपका लूप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है ये? लूप टेस्ट। कहाँ प्रयोग किया जाता है? अंडरग्राउंड केबल को टेस्टिंग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अंडरग्राउंड केबल की टेस्टिंग में भी 2-3 फॉल्ट हो सकते हैं, अर्थ संयोजन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है, ओपन सर्किट, वीक इंसुलेशन टेस्ट। तो अब लूप टेस्ट के द्वारा आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लूप टेस्ट के 2 डायग्राम हैं, वो भू दोष मतलब अर्थिंग वाला दोष और शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट चेक करता है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और सोचना होगा। जब भू टेस्ट दोष करता हो मतलब अर्थिंग को चेक करता हो तब आपको यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल दिखाई देगा सर्किट में, यहाँ पे अर्थिंग का सिंबल दिखाई देगा। अगर अर्थिंग के सिंबल यहाँ बने हैं तो आप बोलोगे जी भू दोष को टेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे अर्थिंग के सिंबल नहीं है तब आप कौन सा टेस्ट मानते हो? क्योंकि अब अर्थिंग तो टेस्ट करेगा नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट को चेक करने के लिए हम लूप टेस्ट का उपयोग करते हैं जो अंडरग्राउंड केबल में होता है। अगला क्वेश्चन, तांबे के परमाणु के आबंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आबंध पूछा है, लास्ट ऑर्बिट जो होती है हमारी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको सबसे पहले तांबे की परमाणु संख्या पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 29। फर्स्ट में आप कितने डालते हो? 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 1, ठीक है। कंप्लीट 29 करने हैं। हमारा आपका ऑप्शन है फर्स्ट 1, सेकंड 2, थर्ड पे 3 और डी पे 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आबंध में? 2, 8, 18 और 1। राइट ऑप्शन ए। तांबे के R3 ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? नियॉन लैंप आपने देखे होंगे जिसके अंदर नियॉन गैस भरी जाती है और जो विद्युत धारा पे कार्य करते हैं। तो उसके अंदर जो आपकी प्रभाव है वो क्या कहलाता है? जो धारा का प्रभाव होता है, धारा का जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक या फिर गैस आयनीकरण। उसमें प्रभाव चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक या फिर गैस आयनीकरण, इनमें से कौन सा कहलाता है? उसमें होता है आपको जब हीट मिले, ठीक है। चुंबकीय होता है जब मैग्नेट बने। रासायनिक होता है जी केमिकल, जब आप कुछ केमिकली इफेक्ट करते हो। गैस आयनीकरण होता है गैस का आयोनाइजेशन होता है, गैस का आयोनाइजेशन होना। तो उसके अंदर सीधी सी बात है नियॉन गैस होती है। गैस जब आयनीकृत होगी तो वो कंडक्टर का कार्य करेगी और आपका जो लैंप है वो एक्यूरेट चलेगा। तो इसके अंदर आपका जो विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव, ठीक है। कौन सा कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है या होती है? इनमें से कुचालक प्रतिरोध होता है जी आपका इंसुलेशन। जो आप वायर के ऊपर इंसुलेशन देखते हो उसकी इकाई किसमें ली जाती है? ठीक है, इंसुलेशन या फिर जो प्रतिरोध है आपकी उसकी इकाई क्या होती है? ओम होती है। लेकिन ओम जो इकाई है वो छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद किलो, मेगा या फिर मिली, ठीक है। अब इसने पूछा है कुचालक प्रतिरोध की इकाई कैसी होनी चाहिए? कुचालक प्रतिरोध आपका ऐसा प्रतिरोध होना चाहिए जो अच्छी वोल्टेज पे जाने के बाद भी अपना कुचालक की जो वैल्यू है उसको कम ना करे, अच्छा कुचालक बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए जो आपकी वैल्यू रखनी है वो रखनी है मेगा ओम। कुचालक प्रतिरोध की इकाई जो होती है क्या होती है? मेगा ओम, ठीक है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई आपकी क्या होती है? मेगा ओम। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। अगली क्लास में जो पेंडिंग क्वेश्चन है केबल और वायर के चैप्टर से उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार समझ आए होंगे और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी या प्रिपरेशन करते रहें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। आज की क्लास के लिए इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करियो, ताकि आपके दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में पता चल सके और वो भी अपनी स्टडी सुचारू रूप से चला सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।